ये है इस विशालकाय अंतरिक्ष में तैर रहा हमारा नीला ग्रह, जिस पर हम सबका जन्म हुआ है और मृत्यु भी यहीं पर होगी। और अपने जीवन काल के दौरान हमने कई बार अर्थ के इस मैप को भी देखा है, पर क्या आपने कभी अर्थ के इस मैप में कुछ अजीब नोटिस किया है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पता चलता है कि अर्थ पर मौजूद ज्यादातर महाद्वीप उसके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जबकि पृथ्वी का सदर्न हेमिस्फीयर ऑलमोस्ट खाली सा फील होता है, जो कि है भी। एक्चुअली अर्थ के 7 कॉन्टिनेंट्स में 5 कॉन्टिनेंट्स का मेजर हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में केवल 2 कॉन्टिनेंट्स है। पर आखिर अर्थ की ज्योग्राफी इतनी खराब क्यों है? सदर्न हेमिस्फीयर इतना खाली क्यों है? क्या इसके पीछे कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है? वेल सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, हमारी कहानी शुरू होती है आज से ऑलमोस्ट 4.6 बिलियन ईयर्स पहले। सूरज को बने हुए अभी कुछ मिलियन साल ही हुए थे और सूरज को जन्म देने वाले नेबुला क्लाउड्स का काफी ज्यादा मैटर अभी भी काफी हाई टेम्परेचर में सूरज के चारों ओर तेजी से घूम रहा था, जिनमें मौजूद कई हैवी पार्टिकल्स ने आपस में मिलकर कई छोटे छोटे प्लैनेटरी कोर्स को फॉर्म किया, जैसे कि न्यू बॉर्न प्लैनेट कोर, जिसकी फॉर्मेशन के बाद इतनी तेजी से अपने चारों ओर एक्रीशन डिस्क में मौजूद मैटर को ग्रेविटी के चलते अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया। और ये प्रोसेस इसी तरह कई मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चलने के बाद जन्म हुआ एक चट्टानी ग्रह यानी कि रॉकी प्लैनेट का, जिसे आज हम पृथ्वी के नाम से जानते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 4 अरब साल पहले कुछ इस तरह दिखती थी, बिल्कुल खाली चट्टानी पत्थर का टुकड़ा। पर अभी भी सोलर सिस्टम में ना ऑब्जेक्ट्स के ऑर्बिट काफी बिखरे हुए थे। तब इस रॉकी प्लैनेट की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी ने आसपास मौजूद बहुत से एस्ट्रॉइड को अपने ओर खींचा, जिनके इस ग्रह से टकराने पर हमें मिले हेवी मेटल्स लाइक आयरन, गोल्ड, सिल्वर, जो आज हम इंडस्ट्रीज में या अपनी जरूरत के लिए प्रयोग करते हैं। बट यहाँ पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिली, पानी, जो इन एस्ट्रॉइड्स के जरिए ही पृथ्वी तक पहुंचा था, जिसने इस अर्थ पर मौजूद इन महासागरों का निर्माण किया, जिन महासागरों में आगे चलकर जीवन का जन्म हुआ था। और ये थी महासागर बनने के तुरंत बाद की पृथ्वी। कुछ अजीब दिखा? इस समय पृथ्वी पर कोई भी कॉन्टिनेंट मौजूद नहीं है, बल्कि सिर्फ अनंत दूरियों तक फैला हुआ समुद्र मौजूद है। एक समुद्र जिसने पूरे पृथ्वी को अपने अंदर समाया हुआ है। लेकिन ये ना ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। नॉर्थ अमेरिका के कुछ इलाकों में मिले एंशिएंट रॉक्स पर की गई स्टडीज से वैज्ञानिकों ने यह आइडेंटिफाई किया कि आज से 4 अरब साल पहले जब पृथ्वी हर तरफ से समुद्र से घिरी थी, तब इस न्यू बॉर्न अर्थ के नीचे मौजूद मेंटल लेयर की इंटेंस हीट के चलते पृथ्वी की ऊपरी क्रस्ट लेयर किसी एग के शेल की तरह अलग अलग हिस्सों में टूटकर बिखर गई, जिससे हमारी इस अर्थ को टेक्टोनिक प्लेट्स मिले और यहां से शुरुआत हुई कॉन्टिनेंट्स के फॉर्मेशन की। लगभग 3 अरब साल पहले अब पूरी तरह समुद्र से घिरी पृथ्वी के नीचे मौजूद अलग अलग ओशियानिक प्लेट्स आपस में टकराने लगी और हल्की टेक्टोनिक प्लेट्स दूसरी हैवी टेक्टोनिक प्लेट्स के नीचे समाने लगी, जिसे साइंटिफिक टर्म में सबडक्शन कहा जाता है। इस दौरान पृथ्वी पर ऐसे कई सबडक्शन जोन फॉर्म हुए जहां हल्की टेक्टोनिक प्लेट्स तेजी से पृथ्वी के नीचे की ओर मूव होने लगी और सीधे मेंटल लेयर से जाकर उसकी इंटेंस हीट के चलते मोल्टेन लावा में बदलने लगी। ये प्रोसेस कुछ मिलियन सालों तक ऐसे ही समुद्र के नीचे मौजूद गहराइयों में चल रहा था। लेकिन एक समय बाद ये लावा का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि तेजी से ये ज्वालामुखी की तरफ फटकर समुद्र के ऊपर निकला और पानी के ऊपर जाकर समय के साथ साथ ठंडा होने लगा। अब ये धीरे धीरे ठंडा होकर जमकर छोटे छोटे आइलैंड टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करने लगा। ये प्रोसेस भी अरबों सालों तक चल रहा था, जिसने इवेंचुअली अराउंड 1.7 बिलियन साल पहले पृथ्वी पर एक पूरे सुपर कॉन्टिनेंट को फॉर्म किया, जिसे आज वैज्ञानिक कोलंबिया या नूना के नाम से बुलाते हैं। अब दोस्तों, ये पृथ्वी का पहला सुपर कॉन्टिनेंट था जो लिटरली समुद्र से बाहर आया था और अब अर्थ पर केवल समुद्र नहीं बल्कि उसके साथ साथ जमीनी हिस्सा भी मौजूद था। इस समय पृथ्वी कुछ इस तरह की दिखा करती थी, जहां पूरी पृथ्वी पर ना बस एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था और उसके चारों ओर सिर्फ एक ही समुद्र मौजूद था।
लेकिन टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट लगातार चलते रहने के चलते ये सुपर कॉन्टिनेंट भी इवेंचुअली टूटकर बिखरने लगे। अब समय के साथ साथ पृथ्वी ने बार बार इन कॉन्टिनेंट्स के टुकड़ों को दोबारा से जोड़ा और दोबारा से तोड़ा भी। रिसेंट रिसर्च के मुताबिक पृथ्वी पर सबसे रिसेंटली फॉर्म सुपर कॉन्टिनेंट 299 मिलियन साल पहले फॉर्म हुआ था, जो इतना बड़ा था कि उसने अर्थ के आधे हिस्से को कवर कर रखा था। वैज्ञानिकों ने इसे पैंजिया का नाम दिया था, जिसके चारों दिशाओं में एक अकेला महासागर था जिसका नाम था पैंथालैसा। लेकिन दोस्तों, एज आई सेड बिफोर, ये टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट ना लगातार चलती ही रहती है, जिस प्रोसेस के चलते पैंजिया भी इवेंचुअली ब्रेक हुआ, जिससे आज के 7 कॉन्टिनेंट्स और 4 समुद्र की फॉर्मेशन हुई। हमारा भारत खुद पैंजिया के अफ्रीकन हिस्से से टूटकर निकला था और बाद में एशिया में जाकर भिड़ गया, जिस टक्कर का इंपैक्ट आज भी आप हिमालय रेंजेस के रूप में देख सकते हैं। और ये टक्कर लगातार चलती ही जा रही है। पर दोस्तों, सवाल ये है ना कि आखिर पृथ्वी के कॉन्टिनेंट के ब्रेक होने पर उसने यही शेप क्यों लिया और इस पूरे कॉन्टिनेंट का मेजर हिस्सा अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही क्यों इकट्ठा हो गया। इसका एक्चुअल आंसर देने से पहले हम कुछ हाइपोथेसिस को जानेंगे जो इंटरनेट पर आपको देखने को मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक हाइपोथेसिस की माने तो अर्थ की कॉन्टिनेंटल मास के इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का कारण अर्थ का अपनी एक्सिस पर फास्ट रोटेशन है। नहीं समझे? चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये हाइपोथेसिस क्लेम करती है कि जिस तरह किसी जूसर मशीन में जूस को तेजी से घुमाने पर जूस का मेजर पार्ट अपने आप ही ऊपर उठते हुए जार के चारों ओर चिपकने लगता है, उसी तरह अर्थ का अपनी एक्सिस पर तेज रोटेशन करने के चलते उसके कॉन्टिनेंट ऊपर की ओर उठ रहे हैं। सुनने में काफी लॉजिकल लगता है ना, बट एज ए साइंस एजुकेटर मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने अब तक के इस पूरे वीडियो में समझा कि अर्थ के कॉन्टिनेंट्स की मूवमेंट के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर अर्थ के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट है, जो कि मेंटल लेयर में क्रस्ट के सबडक्शन से मेल्ट होने वाले प्रोसेस से वर्क करती है। इन शॉर्ट, अगर मैं इसका रीजनेबल आंसर दूं ना, तो हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा कॉन्टिनेंटल मास इसीलिए दिख रहा है क्योंकि हम अर्थ की पूरी हिस्ट्री में हुई टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट का केवल एक छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं, जहां पर पृथ्वी की इन टेक्टोनिक प्लेट्स ने मेजर कॉन्टिनेंटल मास को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शिफ्ट किया हुआ है। अब इसे आप एक तरह से जियोलॉजिकल मूवी का एक छोटा सा सीन मान सकते हैं। बस हम इस पर इसीलिए इतना ध्यान दे रहे हैं क्योंकि हम इस इवेंट को देखने के लिए अभी अर्थ पर मौजूद है, जो कि मास के इस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। पर जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में ही समझा कि अर्थ पर आज से ऑलमोस्ट 300 मिलियन ईयर्स पहले एक पैंजिया नाम का सुपर कॉन्टिनेंट था, जिस सुपर कॉन्टिनेंट का ऑलमोस्ट 70% पार्ट अर्थ के सदर्न हेमिस्फीयर में था। और अगर हम उस समय से ऑब्जर्व करने के लिए अर्थ पर मौजूद होते ना, तो शायद हमारा क्वेश्चन होता कि आखिर क्यों पैंजिया का 70% हिस्सा अर्थ के सदर्न हेमिस्फीयर में और क्यों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इतना ज्यादा खाली है। अब दोस्तों, इसी तरह अगर हम आज से कुछ मिलियन साल बाद अर्थ को दोबारा से देखेंगे तो शायद हमें इसकी बिल्कुल एक अलग इमेज देखने को मिलेगी, जहां पर इस अर्थ के कॉन्टिनेंट्स की शेप दोबारा से बदल चुकी होगी। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि कॉन्टिनेंट्स के इस तरह ब्रेक होने और आपस में मिलकर सुपर कॉन्टिनेंट बनाने का यह प्रोसेस पृथ्वी पर लाइफ के एवोल्यूशन में एक मेजर फैक्टर रहा है और हमारी एग्जिस्टेंस भी आज इन्हीं के चलते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल, पैंजिया की फॉर्मेशन और ब्रेकिंग के दौरान बदलते पृथ्वी के एनवायरनमेंट में अर्थ पर कई तरह की लाइफ ने जन्म लिया था और एनवायरनमेंट के बदलने के साथ ब्रेकिंग के जरिए कई लाइफ एक्सटिंक्ट भी हुई। इसी के साथ इन कॉन्टिनेंट्स के मूवमेंट से बदलती पृथ्वी की ज्योग्राफी ने इसके एनवायरनमेंट में कई ऐसे ड्रामेटिक चेंजेस भी किए, जिसके चलते पृथ्वी ने आइस एज जैसे सबसे ठंडे समय को भी अनुभव किया, जहां पर पृथ्वी का हर एक कॉन्टिनेंट मोटी बर्फ की चादर से ढका हुआ था और समुद्र की सतह तक एक मोटी बर्फ की चादर में बदल चुकी थी। पर समय ने एक और बार करवट बदली और पृथ्वी का एनवायरनमेंट गर्म हुआ, जिसने इस बर्फ को पिघलाया। टेक्टोनिक प्लेट्स के इन मूवमेंट के चलते अगर ह्यूमन लाइफ पर इंपैक्ट की बात की जाए ना, तो ये हम इंसानों के लिए काफी लकी रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पैंजिया सुपर कॉन्टिनेंट के ब्रेक होने के दौरान अफ्रीका में ग्रेट रिफ्ट वैली नाम की एक यूनिक कंडीशन वाली जगह बनी, जो अर्थ का पहला प्लेस था जहां की कंडीशन और चैलेंजेस में सर्वाइव करने के लिए हम इंसानों के एंसेस्टर्स का ब्रेन इवॉल्व होना शुरू हुआ और ये एवोल्यूशन लगातार बढ़ता रहा, जिसके चलते आज हम इस पृथ्वी के और शायद इस पूरे यूनिवर्स के स्मार्टेस्ट बीइंग बन चुके हैं, क्योंकि अभी तक हमें हमारी अर्थ के साथ साथ इस पूरे यूनिवर्स में किसी भी दूसरे इंटेलिजेंट लाइफ के सबूत नहीं मिले हैं।
पर अगर हम इस मैप पर वापस आए ना तो वैज्ञानिकों की प्रेडिक्शन है कि आज से करीब 250 मिलियन साल बाद अर्थ के ये सभी सातों कॉन्टिनेंट्स मिलकर दोबारा से एक सुपर कॉन्टिनेंट को फॉर्म करेंगे, जिसे वैज्ञानिकों ने पेंजिया प्रॉक्सिमा नाम दिया है। इस समय अर्थ के सभी ओशियंस मिलकर एक सुपर ओशियन का निर्माण करेंगे, जो कि इस इकलौते सुपर कॉन्टिनेंट के चारों ओर फैला होगा, बशर्ते हम उस समय तक जिंदा नहीं रह पाएंगे उस चेंजमेंट को देखने के लिए। अब दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यों ज्यादातर कॉन्टिनेंट्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं। वैसे दोस्तों, क्या आपने पृथ्वी के इस मैप को देखते हुए कभी ये सोचा है कि आखिर इंसानों ने ये कैसे डिसाइड किया कि अर्थ का कौन सा हिस्सा नॉर्थ है और आखिर कौन सा हिस्सा साउथ है? आई मीन यूनिवर्स की कोई भी डायरेक्शन नहीं है, वहां ना तो कोई नॉर्थ है, ना तो कोई साउथ है, और ना ही ईस्ट है और ना ही वेस्ट है। तो हमने आखिर ये कैसे डिसाइड कर लिया कि अर्थ का कौन सा हिस्सा ऊपर होगा, कौन सा हिस्सा नीचे होगा, कौन सा हिस्सा नॉर्थ होगा और कौन सा हिस्सा साउथ होगा? अब अगर आप इस टॉपिक पर एक वीडियो चाहते हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए ना तो मैं डेफिनेटली इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊंगा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए उस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है कि आखिर पृथ्वी का एक हिस्सा पूरी तरीके से खाली क्यों है। आपको ये पता होगा कि पैसिफिक ओशन हमारे अर्थ का सबसे बड़ा ओशन है, लेकिन क्या आपने कभी ये गौर किया है कि आखिर पैसिफिक ओशन में कोई भी कॉन्टिनेंट लाई क्यों नहीं करता? आखिर इतना बड़ा पैसिफिक ओशन खाली क्यों है? इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो पे आकर देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।